Yes, class 9th, good morning. Now today we will discuss about exercise 6.2 question 1. Okay, हम NCERT मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चन 1 इन गिवन फिगर, इसका फिगर आपको इसमें गिवन है. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई एंड द शो दैट ए बी पैरेलल सी डी. हमें इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और ये भी फाइंड करना है साथ में कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो फिगर इज गिवन इन क्वेश्चन 1. There are two parallel lines AB and CD. One transversal is there and it makes angle 50 degree, that is X, 130 degree and Y. Now question is asking about the values of x and y. So first of all we have to find values of x and y. Now x and y are in relation but lines are not parallel. ये हमें parallel prove करना है तो हम पहले values find कर रहे हैं. Now we know that x plus 50 is equals to 180 because linear pair है ये, है ना. तो आप क्या लिखोगे, x plus 50 equals to 180. The reason is linear pair angles. So x is equals to 180 minus 50. That's why x is 130 degree. This is the value of x. Is it clear? So first हमने x की वैल्यू निकाल ली है. अब हम नेक्स्ट किसकी वैल्यू, x और y, अगर x यहाँ हम देखेंगे तो ये x 130 है और ये भी 130 है. इट मीन्स ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है. y तो ऑलरेडी 130 है और ऐसे एंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग होते हैं. और y इसके वर्टिकल अपोजिट है तो ये भी 130 होगा. तो आप लिख सकते हो y इज ऑल्सो 130 डिग्री. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब y भी आपको 130 मिल रहा है, x भी 130 है और x एंड y दोनों सेम एंगल हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 130. और जब भी ये टू एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम वैल्यू आ रही है, तो आप लिखोगे दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और वेन एवर एंगल्स फॉर्म्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर देन लाइन्स आर पैरेलल. तो हमने यहाँ रिलेशन लिखना है. सो ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव. Is it clear? Note down. So first of all x फाइंड करेंगे लीनियर पेयर से. जब x आपने फाइंड आउट किया है तो फिर आप y वर्टिकली अपोजिट रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे. x and y both angles are equal to 130. That's why the relation is alternate interior angles. और alternate interior angles हैं तो लाइन्स कैसे होंगे, पैरेलल. सो ए बी पैरेलल टू सी डी. Come to the next question. Question 2. In given figure, three lines are parallel, AB, CD and EF. AB, CD, EF. Three lines are parallel. One transversal is there. It makes angles X, Y, Z. X, Y, and Z. Now question is AB parallel CD. It is given. AB parallel to CD. It is given in this question.
parallel to EF, it's also parallel to EF, parallel to EF. All three lines are parallel, and y proportion, y ratio z 3 ratio x, y ratio z is 3 ratio 7. Now find x, हमें ये फाइंड करना है. y ratio z 3 ratio 7, so let y ratio z is 3x ratio 7x. x इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे. नाउ वी नो दैट y plus z equals to 3x plus 7x, that's why it is 10x. so y plus z का टोटल वैल्यू आ गया 10x, बट y वर्टिकली अपोजिट, ये y यहाँ भी होगा. दिस इज ऑल्सो y वर्टिकल अपोजिट है ये. नाउ y plus z 10x, बट वी नो दैट y plus z एंगल कैसे हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. सो वी हैव टू राइट y plus z is equals to 180 degree को इंटीरियर एंगल्स. सो y plus z का सोल्यूशन तो 10x है, 10x को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो, तो ये होगा 10x equals to 180. सो x is equals to 18 डिग्री. y प्लस जेड में 180 डिग्री हमने लिया, तो x कितनी वैल्यू आ गई इसमें, 18 डिग्री. ये x तो हमने ये वाला फाइंड आउट किया है, बट अभी हमें बेसिकली ये x तो फाइंड ही करना है. तो x का मीन्स हमें y और z वैल्यूज़ मिल जाएंगे. तो एंगल y इससे बन रहा है 3x मीन्स 3 इंटू 18, सो 54 डिग्री. और z आपके पास मिलेगा 7 इंटू 18, that is 126 डिग्री. ये टू एंगल्स आ गए आपके पास, y and z. Now we have to find the relation between x and z. ये लाइंस पैरेलल हैं, तो x z के ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो आप यहाँ लिखोगे x इज इक्वल्स टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और z अभी हमने फाइंड आउट किया है, सो x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 126 डिग्री. दिस इज द आंसर. तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हमने y और z को 3 रेशो 7 लिया, 3x 7x एज्यूम किया इसको. आप x की जगह कोई दूसरा अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ x आ रहा है तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, है ना. जैसे आपने p ले लिया, तो 3x और 7x का टोटल 10x आया. ये x यहाँ ये एंगल से नहीं है, है ना, ये हमने एज्यूम किया है. 10x y प्लस z का रिलेशन वर्टिकली अपोजिट है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. तो इससे 10x 180 के इक्वल है, तो x 18 डिग्री आएगा. इससे y और z की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, और z और x ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो x भी 126 डिग्री की वैल्यू वाला एंगल होगा. इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Now in this question, AB parallel CD. In third question, AB parallel CD. Given in this question, and CEF parallel to CD. EF perpendicular. EF perpendicular on CD. EF angle GED. GED 126 डिग्री. फिगर में G आपके पास यहाँ मार्क है, G. सो GED ये कंप्लीट एंगल 126 डिग्री है. एंड फाइंड AGE. फाइंड AGE. नेक्स्ट GEF एंड FGE. नाउ
GED 126 degree and we know that FED mark there 90 degree. ये 90 का सिंबल है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई वी हैव टू फाइंड GEF, और ये आपके पास ये एंगल आ जाएगा, है ना. सो AGE फर्स्ट अगर हमें फाइंड करना है तो GED AGE कैसे एंगल्स हैं, AGE GED ABCD के पैरेलल है, तो ये एंगल्स कैसे हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो यू हैव टू राइट एंगल AGE equals to GED. Reason is alternate interior angles. So AGE is equals to GED. ये ऑलरेडी हमें 126 गिवन है, तो ये भी आपके पास 126 की वैल्यू वाला एंगल आ गया. नाउ ये एंगल फाइंड कर लिया अब हमने. नेक्स्ट GEF. सो एंगल GEF equals to GED minus EFED. And we know that GED it is given 126, FED given 90, so 36 degree. So GEF 36 degree. ये एंगल भी आपने फाइंड आउट किया. नाउ थर्ड एंगल FGE. FGE मीन्स दिस एंगल. इसे अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लीनियर पेयर से कर सकते हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, है ना. हम यहाँ लीनियर पेयर से करते हैं. AGE हमने ऑलरेडी 126 फाइंड आउट किया हुआ है, सो AGE प्लस FGE. AGE plus FGE is 180 डिग्री. ये कैसा है, लीनियर पेयर. बट AGE 126 है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, तो FGE is 180. सो वैल्यू ऑफ FGE 180 minus 126. सो FGE is 10 minus 6 4, 7 minus 2 5. That's why it is 54 degree. So angle FGE become 54 degree. Are you understand? Next question fourth. Question fourth. In given figure, PQ parallel ST. PQ ST and point R 110 degree, 130 degree. Now question is PQ parallel to ST it is given, and PQR 110 degree, RST 130 degree. Find QRS. QRS. It is unknown angle. Now PQ and ST पैरेलल हैं, बट इस फिगर से तो कुछ नहीं क्लियर हो रहा. हम एक्सपेंड कर लेते हैं लाइंस को. हमने PQ को इस तरह से एक्सपेंड किया और ये एक्सपेंड करके हम आगे तक ले आएंगे. यहाँ 130 डिग्री था, इसको वापस यहाँ लिख देते हैं. अब ये PQ लाइन इसको यहाँ मार्क कर रही है, तो इसको दे देते हैं हम A. ठीक
ठीक इसी तरह से इसको हम एक्सपेंड करते हैं और ये एक्सपेंड करके हम थोड़ा सा ऊपर पैरेलल कंप्लीट करते हैं इस लाइन का। ये यहाँ पॉइंट P था जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है Q। अब हमने इस पॉइंट को यहाँ से प्रोड्यूस किया इस तरह से। यहाँ पॉइंट P ये मार्क दें, ये पॉइंट आपके पास Q है और ये पॉइंट न्यू पॉइंट आ गया B पॉइंट जो इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया है, PQ को एक्सटेंड किया, पॉइंट A आ गया, TS को एक्सटेंड किया तो पॉइंट B आ गया, और इधर हमने RQ को एक्सटेंड किया तो भी वो B पॉइंट पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो सॉल्यूशन। अब हम अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख रहे हैं एक्सटेंड PQ TS एंड RQ, इन्हें हमने एक्सटेंड किया। अब फिगर बहुत क्लियर हो गया। ये आपके पास 110 डिग्री है, ये 130 गिवन है आपके पास। हमें QRS मीन्स ये एंगल फाइंड करना है ना। बहुत सिंपल है। QRS अगर हमें फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं हम या तो QRA ट्राइंगल कंसीडर करेंगे या फिर BRS ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। हम ऐसा करते हैं, हम इस बिगर ट्राइंगल को ले लेते हैं, स्मॉलर वन को लेते हैं, QRA को लेते हैं। हमें ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है। आप इसको डार्क कर लो, ये ट्राइंगल इसको कंसीडर करें। अब इसमें यहाँ हमें पॉइंट 100 Q पर 110 गिवन है तो डेफिनेटली एंगल 1 निकल कर आएगा इससे। तो एंगल 1 निकालो, तो आप यहाँ लिख दो एंगल 1 इक्वल होगा 180 माइनस 110। रीज़न क्या है कि ये लीनियर पेयर है, तो 110 माइनस होकर ये आ रहा है 70 डिग्री, और इसके आगे लिख दो लीनियर पेयर एंगल्स। तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास। सिमिलरली ये एंगल 2 यहाँ हमने मार्क कर दिया है एंगल 2। ये 2 कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज लाइंस पैरेलल है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप लिखो एंगल 2 इक्वल है 130 डिग्री, और इसका रीज़न है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है, और वो गिवन है आपको PQ पैरेलल टू ST, PQ ST पैरेलल है तो एक्सटेंडेड पार्ट भी पैरेलल होगा। तो ये भी आपके पास आ गया। बट 2 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो 3 रिक्वायर्ड है, तो हम 3 निकाल लेंगे 2 की हेल्प से। और यहाँ 2 से अगर हम 3 निकाल रहे हैं तो 2 + 3 भी 180 है, तो 3 होगा 180 माइनस एंगल 2। इट मीन्स 180 माइनस 2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 130, तो इससे वैल्यू आ गई 50 डिग्री। और ये रिलेशन भी है लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल 3 की वैल्यू 50 डिग्री आ गई हमारे पास, 1 की वैल्यू हमारे पास 70 आ गई है। अब हमें QRS, ये हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे। सो इन ट्राइंगल QRS एंगल 1 + 3 + QRS इक्वल्स टू 180। कौन सा प्रॉपोर्शन लगा रहे हैं हम यहाँ, कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 70 डिग्री, 3 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 50 डिग्री, प्लस QRS अननोन है, हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं। अब ये हुआ 120 प्लस QRS इक्वल्स टू 180, दैट्स वाई QRS इक्वल्स टू 180 माइनस 120, दैट्स वाई QRS इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। सो एंगल QRS 60 डिग्री होगा, हमें इसी रिलेशन से इसे फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, आज हमने 6.2 के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5, 6 लेंगे इसके, और फर्दर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे।
Goodbye.